ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी का दान नहीं करता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी जब तक दलित के बेटे से संपर्क स्थापित नहीं करती है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा अफसर क्यों न हो जाए उसके बेटे को आरक्षण मिलना चाहिए। दोस्तों, यह बोला है एक आईएएस अफसर हैं, इसे आप देख रहे हैं, पढ़ लीजिए। और यह दैनिक जागरण के समाचार पत्र में है, वैसे सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चैनलों पर इसे आप देख सकते हैं। मैं आपकी सुलभता हेतु इसे संलग्न भी कर देता हूं, साझा कर देता हूं। यह कौन है हुजूर और इनके कहने का मतलब क्या है? आईएएस अफसर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सबसे बड़ी परीक्षा है। जबकि मध्य प्रदेश में पीसीएस से इनकी शुरुआत हुई, जेल भी गए हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि बेटी का दान या संबंध बनाना, दोनों जब तक नहीं होगा, बेटी रोटी का संबंध हमारा नहीं होगा, तब तक आरक्षण हमें मिलते रहना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं संतोष वर्मा। वर्मा लिखते हैं, जाति आधार लिखने पर कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे वह लिख सकता है। तो संतोष वर्मा जी, आरक्षण का लाभ इनको मिला और यह 2021 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर बन जाते हैं और इसके पहले यह मध्य प्रदेश पीसीएस के अफसर रहे हैं। इन्होंने कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण खारिज किया जाता है। एक चर्चा चल रही थी कि आर्थिक आधार पर, यानी ठीक है, आप आईएएस हो गए, आप आईपीएस हो गए, आप राष्ट्रपति हो गए, आप राज्यपाल हो गए और बड़ी बड़ी सेवाओं में प्रोफेसर हो गए, आपके बच्चे नैनीताल में पढ़े, आपके बच्चे विदेश में पढ़े। अब जब आप उस श्रेणी में शामिल हो गए तो छोड़ दीजिए आरक्षण, स्वेच्छा से छोड़िए और निचले तबके के लोगों को कहिए कि भैया अब आपका अधिकार है, हम अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए। लेकिन किसी आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े नेताओं के कलेजे में यह दम नहीं हुआ कि वह यह बात कह सकें। अब आए हैं बेटी पर। देखिए, बेटियां, जो जातीय व्यवस्था है वह खत्म हो रही है, मायावती जी ने नहीं खत्म किया है। दाढ़ी वाले बाबा की औकात नहीं है खत्म करने की, खत्म किया है बच्चों ने। बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं पूछते कि किस जाति वर्ग का, और अपना दोस्त है, हमारा दोस्त है, हमारे साथ पढ़ता है, ऐसे होता है। वो भी तुम करके बुलाता है, वो भी तुम करके बुलाता है। सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। मैं अपने गांव के एक परिवार की बात बताता हूँ। महान परिवार है वह, राजपूत परिवार का है मामला। आज से 30 साल पहले, उसके भी पहले की बात बता रहा हूँ, उनके घर एक भोज था, तिलक था और उनके मित्र जो दलित वर्ग के बच्चे थे उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया। बताता हूँ, शंभुनाथ सिंह जी नहीं रहे, जो प्रधान रहे हमारे गांव के, उनके घर का मामला है। सारे बच्चे हमारे साथ ही पढ़ाई करते थे, सब कई दरोगा हैं, उनके घर डिप्टी एसपी भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं। तो विरोध हुआ, कुछ राजपूत बिरादरी के लोगों ने ही कहा कि सब क्या हो रहा है, हम तो नहीं खाएंगे, वो फलाना का लड़का उसमें सब्जी परोस रहा है, पानी पिला रहा है। हुआ क्या, फलाना का लड़का तो चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि हम अगर कुछ करेंगे तो लोग हमको कहेंगे, मना करेंगे कि मत चलाओ तुम, लोग बुरा मानेंगे। उस घर के बच्चों ने ही कहा, रमेश हैं, दरोगा हैं, रमेश सिंह देवरिया में है, अरविंद सिंह हैं, वो भी दरोगा हैं, हमारे साथ ये लोग पढ़े हैं। इन लोगों ने कहा कि बैठे अलवा कि कुछ करवा, उठो चलो। उन बच्चों ने चलाना शुरू किया। अब बवाल मचा कि साहब ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा हम नहीं खाएंगे, पंचायत हुई, बड़े लोगों ने कहा, उनके घर के बड़े लोगों ने कहा, शंभुनाथ सिंह जी जो अब नहीं रहे, सुरेंद्र सिंह वो भी पुलिस में थे, वह नहीं रहे, उन लोगों ने कहा जिसको भोजन करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, बच्चों के दोस्त हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं। दोस्तों, आज से हमें लग रहा है कि 35 साल पहले का मामला होगा, कम से कम 35 साल का। हमारा जिम था और जिम में भोजन बन रहा था हंसराजपुर में। जब भोजन करने का समय आया, पनीर बना था, बाटी चोखा यही सब था, दाल थी। हुआ कि कैसे खाया जाएगा, तो इंदल राम के घर से थाली आई, वहीं हरिजन बस्ती है, तो अपना थाली ले आए। रात को 11:30 बज गया, स्टोव नहीं मिला, कैसे बनेगा, फिर बनाते बनाते 12 बज गया। फिरोज था, वकील अंसारी का छोटा भाई। फिरोज
इंदल और एक अनिल सिंह का लड़का था, एक ही में रख करके और आराम से खा रहे हैं तीनों। मैं देख रहा था टुकुर टुकुर। हमें अलग से जो आटा गूथा गया था उसमें दे दिए लोग, और कोई कैसे उसी में 3 लोग 4 लोग एक ही में खा रहे हैं, और किसी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। यह काम न दाढ़ी वाले बाबा ने किया है, न यह काम बहन जी ने किया है, यह काम बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया है। युवा वर्ग अपने आप खत्म कर रहा है। स्वेच्छा से बेटियां आ जा रही हैं, लोग मजबूरी में करें या शहर स्वीकार करके करें। मैं बहुत से मामले जानता हूं। हमारे रिश्ते की ही एक बेटी मुस्लिम परिवार में, हमारे रिश्ते का बेटा डॉक्टर है, मुस्लिम परिवार की बेटी वह भी डॉक्टर है। दोनों खुश होकर के रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक स्वीकार किया तमाम परिवारों में। अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूं बकलोलवा, अब कम से कम अब तो तुम आरक्षण छोड़ दो। क्या के आर नारायणन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनके परिवार को भी आरक्षण चाहिए? क्या द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार को भी आरक्षण चाहिए? क्या श्री राम अरुण जो डीजीपी थे, नहीं रहे, विनम्रता के साथ उन्हें उनका स्मरण करते हुए, उनके बेटे असीम अरुण एडीजीपी थे, नौकरी से त्यागपत्र दे करके चुनाव लड़े बाबा के साथ, अब बाबा के साथ मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री। ये असीम अरुण भाई, क्या आपके बच्चों को भी अभी आरक्षण चाहिए? ब्रिजलाल साहब हैं, डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा सदस्य हैं। क्या ब्रिजलाल साहब को भी उनके बच्चों को आरक्षण चाहिए? कब सवाल उठेगा? और ऐसे ही बकलोलवा बोल करके जो असली आरक्षण के हकदार हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा उकसा करके। क्या चंद्रशेखर रावण के परिवार को भी आरक्षण की जरूरत है? क्या बहिन मायावती जी के परिवार को भी जरूरत है आरक्षण की? क्या अखिलेश यादव के परिवार को भी अभी आरक्षण की जरूरत है? क्या बड़े बड़े जो नाम हैं, क्या भले ही नहीं पढ़ पाए तेजस्वी और तेज प्रताप, क्या उनके परिवार को भी आरक्षण की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार के परिवार को भी आरक्षण की जरूरत है? आपका जवाब नहीं में आएगा। और जब तक ये आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, तब तक तुम्हारे बच्चे वैसे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसे ही करेंगे। ब्राह्मण अपनी बेटियां दे रहा है, देता भी रहा है। ब्राह्मण 2014 के बाद से मक्खनचुआ हो गया, उनके बच्चे मक्खनचुआ हो गए। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हिंदू मुस्लिम और पूरी सनातन के व्याख्या करने का ठेका ले लिया है इनके बच्चों ने। ब्राह्मण रिक्शा चलाता है, ब्राह्मण दरवानी करता है। ठीक है, जो अमीर होंगे, मैं नहीं जानता। हम तो प्याज रोटी वाले परिवार के हैं महाराज। हम तो जानते हैं ना, इनके बेटों की शादियां नहीं हो रही हैं, भले ही नाल बढ़ाएं। हम नेतृत्व करते थे, जहां तिलक लगा करके जाते थे, रास्ता खाली हो जाता था। आज तुम्हारे बेटे क्या है, अपने बेटों का एहसास कर लो। तुम राष्ट्रपति नहीं हो, तुम प्रधानमंत्री नहीं हो। इस बकलोल से मैं कहना चाहता हूं, बकलोल ही कहूंगा, संतोष वर्मा, अगर कलेजे में दम हो संतोष वर्मा, तो आरक्षण अपने बच्चों को कह दो सीना ठोक करके, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आईएएस अफसर मामूली होता है, वैसे तुम जेल भी गए हो। यह जेल गया है, कब गया है बता देता हूं। 2016 में एक महिला से यौन संबंध स्थापित किया, शादी न करने का बताया कि इसने शादी करने का झांसा दिया था, यह कहा था कि हम अविवाहित हैं, शादी नहीं किया। 2021 में प्रमोशन के लिए इसने फर्जी दस्तावेज कूट रचना करके लगाया, जेल भी गया था, 3 महीने के लिए जेल था। पारिवारिक न्यायालय में भी इसका मामला चल रहा है। ऐसे ही बकलोलवा राजनीति की रोटी सेकेंगे और दाढ़ी वाला बाबा, चाहे वहां का मोहन यादव, अरे रगड़ दो ना, विषाक्त वातावरण पैदा करेगा। इसके घरवा पर कब बुलडोजर चलेगा? कब चलेगा बुलडोजर? बताओ ना। अब फेंक दिया, एक ठुल्लुक फेंक दिया। अब जो 9 of 10 डाउन है मक्खनचुआ ना, जो ब्राह्मण जो सनातन की व्याख्या करता है, वह आगे आएगा। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो आगे आएगा। और दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। हमने एक वीडियो करके कहा, BR गवई साहब से मोदी जी सीख लें, ट्रेनिंग लेना चाहिए। समय समय पर प्रशंसा करना हमारा धर्म है, अच्छे काम की प्रशस्ति करना है। उन्होंने क्षमा कर दिया जूता फेंकने वाले को, और प्रधानमंत्री जी क्षमा नहीं कर पाए।
भाइयों मानो, हमारी मां को गाली दी गई है। जिस मां ने हमें पाला पोसा, किस तरह से हमें जिलाया खिलाया। अरे क्षमा कर देते दाढ़ी वाले बाबा, दम नहीं था। तुम्हारे पास वो बौद्धिक और नैतिक स्तर नहीं है जो नीतीश कुमार के पास है। 2 झापड़ मार दिया एक ठो मखनचुआ मंच पर चढ़ करके, नीतीश कुमार ने क्षमा कर दिया, कहा मत मारो उसको, पता करो वजह क्या है, किस मामले से को लेकर के गुस्सा है। और तुम्हारा बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर यह है कि बिहार बंद करवा दिए। मैं मुकदमा भी करने चल रहा हूं। चिल्ला करके हमने कहा आपके रविशंकर प्रसाद को गधा बनाया। गधा भी अच्छा है रविशंकर प्रसाद से, गधा भी अच्छा है राहुल गांधी से, गधा भी अच्छा है तेजस्वी से, जिन्होंने चक्का जाम किया। चक्का जाम कोई सोल्यूशन है? और रास्ते नहीं है क्या? गांधी बाबा ने जो रास्ता बताया, सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। वह रास्ता हमने भी अपनाया है और अपना करके मैं आज वीडियो कर रहा हूं। तो दोस्तों, यह रहा, राष्ट्रपति हम है नहीं, हमसे विप्राय, हम तो जातिवादी नहीं है, लेकिन किसी पर अगर कुठाराघात पहुंचेगा, सारी जातियों का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सबने मिलकर के देश को आजाद कराया है, सबने मिलकर के देश को प्रशस्ति पर ले जाने का कार्य किया है, तो हम न राष्ट्रपति हैं, ब्राह्मण न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न गृह मंत्री है, न रक्षा मंत्री है, न वित्त मंत्री है, न सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, न तमाम प्रांतों का गवर्नर है। उसके बाद भी सारा नाश ब्राह्मणों ने ही किया, कैसे चलेगा? ब्राह्मण अपना नाश स्वयं कर रहा है, मखचुआ हो गया, सनातन की व्याख्या कर रहा है और डफली तुम्हारी बजा रहा है, बेसुर ताल का नाच रहा है, ठुमक ठुमक करके नाच रहा है। और मोदी, पीएम मोदी के पास रिमोट है और तुम कठपुतली बने हुए हो, और कोई तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा कोई जो गौरवशाली इतिहास था सब नाश कर दिया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, घोर निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश के मोहन बाबू से कह रहा हूं कि इस पर, और योगी बाबा, क्या इस पर भी कोई कार्रवाई कराएंगे? कहां बुलडोजरवा चला गया? कहां चला गया बुलडोजर? क्या ऐसे लोगों पर भी एक्शन होगा? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।